Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? I hope you all will be fine. Students, today we are going to read the unit number 10, Beauty and the Beast. Question number J. Page number 109 पर आपका क्वेश्चन है, what happens when the beast becomes transformed? इसकी स्टेटमेंट ये कि दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इस फर्स्ट। इसी तरह हम हर यूनिट में हम इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें ज़रा सोचना होता है, सोच समझ के उस प्ले के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द बीस्ट बिकम्स ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल जाना। जब बीस्ट एक रूप से दूसरे रूप में आया, उसकी जो है उसका भेस चेंज हुआ तो क्या हुआ। व्हेन द बीस्ट ट्रांसफॉर्म्ड ही चेंजेस इनटू अ हैंडसम प्रिंस। वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो एक हैंडसम खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। ही मैरिज ब्यूटी, उसने ब्यूटी से शादी की। एंड शी बिकम्स अ प्रिंसेस, और वो शहजादी बन गई। हर फादर इज़ हैप्पी फॉर देम एंड गिव्स हिज ब्लेसिंग। उनके बाबा उनके लिए खुश थे। बाबा कौन? मर्चेंट, जिसकी स्टोरी जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। एंड गिव द ब्लेसिंग, और उसने उन्हें दुआएं दी। दे लिव इन द कासल, और वो किले में रहने लगे। तो ये सब हुआ था उसके ट्रांसफॉर्म होने के बाद। ये आपने अपनी नोटबुक्स पर क्वेश्चन नोट करना है। इसके साथ आपने पेज नंबर 109 पर ही कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत ही ईजी है। आप चाहे तो उसे बुक पर ही सॉल्व कर दें, बुक पर ही उसके आंसर आप राइट कर सकते हैं क्योंकि इतनी स्पेस है, वन वर्ड आंसर है। हु सेड द फॉलोइंग, कुछ स्टेटमेंट्स छोटी छोटी आपकी बुक पर लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट्स किसने बोली है प्ले में, उसके आपने नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, एंड इट स्मेल्स सो स्वीट, और इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है। ये जुमला बोला था ब्यूटी ने, तो ए आंसर में आप राइट करोगे ब्यूटी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है। ब्यूटी रोज़ को जब सूंघ रही थी तब। बी में उन्होंने पूछा हु ऑन अर्थ इज़ ही, ज़मीन पर वो कौन है। तो ये अल्फाज थे जैक के। इज़ ही काइंड टू यू, क्या वो तुम्हारे साथ नरम दिल है या रहम दिल है। तो ये सी पर जो सेंटेंस है वो बोला था मर्चेंट ने, द मर्चेंट। डी, ही डिड नॉट हार्म यू डिड ही, उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया या पहुंचाया। ये क्वेश्चन किया था प्ले में जोसेफ ने। ई पर है एंड माइन, और मेरा। ये क्वेश्चन पूछा था स्टोरी में जून ने, जब उसके लिए कुछ जब वो उन्होंने अपने फादर से मंगवाया था तब। एफ पर है आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ माई लव फॉर यू, मैं मर रहा हूँ क्योंकि किस वजह से, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे मोहब्बत में मर रहा हूँ। ये सेंटेंस बोला था बीस्ट ने, द बीस्ट। लास्ट है शैल आई क्लियर योर प्लेट्स अवे नाउ, क्या मैं तुम लोग की प्लेटें उठा लूँ या साफ़ कर दूँ। तो ये सेंटेंस था, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टोरी प्ले में ब्यूटी की तरफ से अपनी सिस्टर्स को। तो इस तरह ये नेम ब्यूटी, जैक, मर्चेंट, जोसेफ, जून, बीस्ट एंड ब्यूटी, ये आपने अपने इन्हीं सेंटेंसेस के आगे पेज 109 पर राइट कर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 109 पर, हु माइट हैव सेड द फॉलोइंग। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस उन्होंने बुक पर राइट किए हुए हैं। हमने बताना है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग, इस प्ले के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है ब्यूटी एंड द बीस्ट का, ये सेंटेंसेस किसने बोले होंगे। तो ए है हरी अप विद दैट क्लीनिंग, जल्दी करो और ये साफ़ करो। अब ऐसा काम कौन करवा रहा था, क्योंकि प्लेट साफ़ करने का सीन आया था। प्लेट साफ़ कर रही थी ब्यूटी, जो कि नाश्ते की थी, अप्रैल एंड जून की। तो अप्रैल एंड जून ने ही प्लेट्स उठवाई थी, उससे साफ़ करवाई थी। तो ये सेंटेंस बोला है, ये बात कही है प्ले में अप्रैल एंड जून ने। सेकेंड वन, ही वॉज फ्राइटनिंग टू लुक एट, वो देखने में खौफजदा था, या ही वॉज फ्राइटनिंग कि वो डर गया था, फ्राइटनिंग वो डर रहा था, टू लुक एट उसे देखकर। किसे देखकर डरा था, यानी डरने वाली चीज़, तो इस प्ले में डरने वाला पर्सनालिटी तो थी, वो बीस्ट की ही थी। तो उसे देखकर जब किसी ने देखा वो डरा, वो था मर्चेंट, ताजिर, गार्डन में। तो हमने लिख दिया द मर्चेंट। पार्ट सी, ही ट्रीटेड मी विद काइंडनेस एंड लव, उसने मेरे साथ बहुत नरम दिली बरती, नरम सलूक किया और मोहब्बत यानी लव, शफकत से पेश आया, मेरे से अच्छा सलूक किया है। ऐसा किसने कहा था? ब्यूटी ने कहा होगा, क्योंकि ब्यूटी के साथ ही एक अच्छा सलूक किया गया था इस प्ले में बीस्ट की तरफ से। बीस्ट उसे बहुत पसंद करता था। लास्ट है इसका सेंटेंस, यू आर इन्वाइटेड टू द वेडिंग, आप सबको शादी पर इनवाइट किया जाता है। क्योंकि शादी ब्यूटी और बीस्ट इन दोनों की ही हुई थी, तो इन दोनों ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया था अपनी शादी पर। तो इसका आंसर ब्यूटी और द बीस्ट हम राइट कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, निति स्कूल के स्लोगन को आपने नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।